मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। आप भक्ति योग पर किए गए प्रवचन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी द्वारा गीता के भक्ति योग पर किए गए प्रवचन सुन रहे हैं। हमने अभी तक 3 प्रवचन सुने, जिसमें 12वें अध्याय के 4थे श्लोक तक हमने भक्ति योग के प्रवचन सुन लिए। अब हम 5वें श्लोक के बारे में जो प्रवचन किया गया है उसे सुनते हैं, क्योंकि भक्ति योग को सही से जानना बहुत ही आवश्यक है और महाराज जी ने यहाँ बड़े अच्छे से भक्ति योग हमें समझाया है। संगति यूं है कि जब निर्गुण उपासना और सगुण उपासना का फल एक ही है, दोनों के लिए ही ते प्राप्नुवन्ति मामेव है, तो इन उपासनाओं में क्या अंतर है? इस प्रश्न का उत्तर इस अगले श्लोक में भगवान दे रहे हैं। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहविद्भिर्वाप्यते। उन अव्यक्त में आसक्त चित्त लोगों को क्लेश बहुत अधिक होता है, क्योंकि देह अभिमानियों को अव्यक्त गति बड़े दुख से प्राप्त होती है। अव्यक्तासक्त चेतसामधिकतरः क्लेशः। निर्गुण उपासना में जो विवेक वैराग्य अपेक्षित है वह सबके लिए सुगम नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 6-8 वर्ष से निर्गुण उपासना में लगे हैं, किंतु उनकी विवेक शक्ति जागृत नहीं हुई है। उनकी धारणा शक्ति तो काम करती है, धारणा उनमें है, किंतु विवेक नहीं है। उनसे पूछने पर कहते हैं, दृष्टा साक्षी का ध्यान करता हूं। दृष्टा कहीं ध्यान का विषय होता है? वह तो वृत्ति का ध्यान तथा समाधि का भी दृष्टा है। साक्षी को ध्येय बनाना संभव नहीं है। जो ध्येय होगा, ध्यान का विषय होगा, वह दृष्टा नहीं रहेगा। अतः निर्गुण उपासना में तो अचिंतन ही चिंतन है। चित्त को चिंतनहीन दशा में रखना है। निर्गुण उपासना में नित्य अनित्य का, सत असत का, आत्मा अनात्मा का, सुख दुख का, जड़ चेतन का विवेक करना है। विविर पृथक भावे। विवेक शब्द का अर्थ है पृथक्करण। जैसे तिल चावल मिल गए हैं तो उनको चुनकर पृथक पृथक कर दो। इसी प्रकार देह, इंद्रियां, मन आदि में
जो आत्मा चेतन मिला जुला है उसे बुद्धि से पृथक करो। देह इंद्रिय आदि से उसे पृथक पहचानो। जब तक बाह्य प्रपंच में राग द्वेष रहेगा तब तक न तो मन इंद्रियों से ठीक ठीक आत्मा का पृथक विवेक होगा और न चित्त चिंतनहीन दशा में स्थिर रहेगा। इसलिए निर्गुण उपासना में वैराग्य राग द्वेष से रहित होना आवश्यक है। विश्व के सब वैभव, सब विस्तार, सब संबंध तथा सभी संकल्पों के संबंध में विचार करो तो वे अखंड सत्ता में तुच्छ प्रतीत होंगे। संसार के छोटे से छोटे भोग से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत सभी स्थितियों से वैराग्य होना चाहिए। यह विवेक वैराग्य की पूर्णता जीवन में शीघ्र नहीं आती और इसके आए बिना निर्गुण उपासना होती नहीं। चित्त अव्यक्त में आसक्त हो तो भी अव्यक्त तत्व क्षण भर के लिए भले झलक जाए किंतु उसमें चित्त की स्थिति नहीं होती। जैसे चील भले उच्च आकाश में उड़े किंतु उसे बैठना पृथ्वी पर आकर ही है, वैसे ही वैराग्यहीन पुरुष की वृत्ति भले क्षण भर को अव्यक्त में लगे किंतु बैठना उसे राग द्वेष के ही क्षेत्र में है। यही क्लेश है। यह क्लेश साधारण नहीं है, अधिकतर है। सगुण ईश्वर तो अपने मार्ग में चलने वाले की सहायता करता है किंतु निर्गुण सहायता कर नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में श्री राम से कहलाया है, मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी, निज बल तिनहि मोर बल ताहि, दुहु कह काम क्रोध रिपु आही। सगुण उपासक तो भगवान के नन्हे मुन्ने बालक है। उन्हें उंगली पकड़कर या गोद में उठाकर उनका दयामय भगवान ले जाता है। लेकिन निर्गुण उपासक तो तरुण पुत्र के समान है। उन्हें अपने बल पर चलना है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर वाप्यते। अव्यक्त में आसक्त चित्त लोगों को बहुत अधिक क्लेश क्यों है? इसका उत्तर देते हैं ही, क्योंकि देहविद भी ही देहाभिमान की गति अव्यक्त में दुख से कष्ट से होती है। ईश्वर के संबंध में सभी अपनी स्थिति के अनुसार विचार करते हैं। जीवात्मा साकार है या निराकार। जीव कभी मनुष्य, कभी पशु पक्षी, कभी कीट पतंग शरीर पाता है। जब जो आकार उसे मिलता है तब अपने को उसी आकार वाला वह मान बैठता है। वैसे जीव का कोई आकार नहीं है, वह निराकार है। लेकिन जब तक तुम अपने को निराकार नहीं समझते तब तक परमात्मा को निराकार
कैसे समझ सकते हो? तुम्हारा आकार कौन सा है? जो बचपन में था वह, या युवा अवस्था में था वह, अथवा बुढ़ापे में है वह? ये आकार तो बदलते रहते हैं। केश काले, श्वेत अथवा केश रहित, खलवाट मस्तक, यह तुम्हारा आकार तो नहीं है। ये तो आने जाने वाली अवस्थाएं हैं। इसी प्रकार जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में से किस अवस्था वाले तुम हो? ये अवस्थाएं भी बदलती रहती हैं। तुम कहते हो मैं देहवान हूं, तो जीवात्मा देह वाला नहीं हो सकता। संघातस्य परार्थत्वात्, नियम यह है कि जो वस्तु अनेक वस्तुओं से मिलकर बनी है वह अपने लिए नहीं होती, वह दूसरे के लिए होती है। जैसे मोटर अनेक पुर्जों को जोड़कर बनी है तो वह दूसरों की सवारी के लिए है। यह शरीर भी मोटर ही है, इसमें भी अनेक पुर्जे हैं, अतएव अपने लिए यह नहीं है। शरीर रूपी यह जो भानुमति का कुनबा एकत्र हुआ है वह किसी एक के लिए है और वह इससे पृथक है। जैसे मोटर का स्वामी मोटर से पृथक होता है, अलग होता है, इसलिए ईश्वर में साकार बुद्धि कब तक? साकार धीरात्मनि यावदस्ति साकार धीर ब्रह्माणि तावदस्ति। जब तक शरीर में आस्था है, जब तक तुम अपने को शरीर, स्थूल देह मानते हो, तब तक ईश्वर को भी साकार समझते हो। जब अपने को सूक्ष्म शरीर समझोगे तब ईश्वर भी हिरण्यगर्भ के रूप में समझ में आएगा। जब अपने को कारण शरीर मानोगे तो ईश्वर भी जगत कारण अंतर्यामी समझ पड़ेगा। जब अपने को निराकार समझोगे तो ईश्वर भी निराकार जान पड़ेगा। तत्पदार्थ तथा त्वम पदार्थ का समान शोधन हो जाने पर दोनों का एकत्व हो जाएगा। लेकिन अभी अपने तो बने हैं शरीरधारी और ईश्वर को सोचते हैं निर्गुण, निराकार। ऐसी अवस्था में अपना घर तो है साकार देह में और पहुंचना चाहते हैं निराकार में। होगा क्या? थोड़ी देर निर्गुण निराकार में उड़ सकते हो, किंतु फिर लौटकर देह में ही बैठोगे। इसलिए देहाभिमान के लिए परमात्मा का निर्गुण अव्यक्त रूप बड़े कष्ट से साध्य है। निर्गुण निराकार की उपासना तो सर्वथा ठीक है, किंतु उनके लिए ठीक है जो विवेक वैराग्य संपन्न है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज के यहाँ सब प्रकार के लोग रहते थे। वहाँ देवी के, शिव के, नारायण के, राम के, कृष्ण के उपासक, आर्य समाजी तथा वेदांती सभी प्रकार के लोग रहते थे। एक बार एक सेठ जी श्री महाराज का दर्शन करने आए और दर्शन करके अपना कोट टांग कर किसी काम से नगर में चले गए। लौटकर देखा तो कोट की जेब से किसी ने
100-125 निकाल लिए थे। आश्रम के लोगों को पता लगा, खोज हुई और रुपये निकालने वाला पकड़ा गया। रुपये मिल गए, सेठ जी को रुपये दे दिए गए, वे चले गए। इसके बाद आश्रम के लोगों की उड़िया बाबा जी के समीप बैठक हुई। सबकी सम्मति थी कि चोरी करने वाले को आश्रम से निकाल देना चाहिए, क्योंकि इससे आश्रम बदनाम होता है। श्री महाराज जी बोले, जब इस आश्रम में ऐसे कर्म होते हैं तो मैं ही यहां से क्यों न चला जाऊं। लोगों ने कहा, आप क्यों जाएंगे? श्री उड़िया बाबा जी ने कहा, आश्रम में तो बहुत से मच्छर, मक्खी, चूहे, चींटियां तथा अन्य अनेक जीव जंतु रहते हैं। वे सब लोगों को सुख ही तो नहीं देते। वे तो इस आश्रम को अपना घर मानते हैं, किंतु मैं तो इसे अपना मानता भी नहीं। अतः हटना ही हो तो मुझे हट जाना चाहिए। एक बार मैं एक महात्मा के दर्शन करने गया। उनकी कुटिया में 4 उंगल ऊंची धूल भरी थी और ततैयों ने कई छत्ते बना रखे थे, किंतु धूल भरी कुटिया में रहने वाले महात्मा के मुख पर जो ज्योति थी वह साबुन, पाउडर, क्रीम लगाने वाले तथा बड़े बड़े भवनों में रहने वालों के लिए दुर्लभ है। मैंने उनसे प्रार्थना की कि मैं कुटिया स्वच्छ कर दूं तथा ततैयों को भगा दूं। तो बोले, इसे मैं तो अपना घर मानता नहीं, ये जीव इसे अपना घर मानते हैं, इसलिए इनको भगा देना ठीक नहीं है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज से उनके पास रहने वाले भक्तों ने एक बार कहा, महाराज, आप इन वेदांती लोगों को भक्ति के मार्ग में क्यों नहीं लगाते? ये घटपट की खटपट में ही फंसे हैं। महाराज श्री ने कहा, बेटा, इन सब में श्रद्धा तो है ही नहीं। इस प्रकार वेदांती साधकों ने महाराज से कहा, उपासक लोग तो सच्चे तत्व को जानते ही नहीं, ये तो श्रृंगार चिंतन में ही लगे हैं। इन्हें आप तत्व ज्ञान का उपदेश क्यों नहीं करते? बाबा ने कहा, इन लोगों में वैराग्य तो है नहीं। तात्पर्य यह कि भक्ति के लिए श्रद्धा और निर्गुण उपासना के लिए वैराग्य आवश्यक है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। अब यहाँ 5वां श्लोक पूरा हुआ। अगले ऑडियो वीडियो में आप 6वां श्लोक का अर्थ और व्याख्या सुनेंगे। जय सिया राम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।